मैंने 40 केजी वेट लॉस 3 बार किया एंड हर बार मैंने सेम ही रूल को फॉलो किया, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैलोरीज क्या होती है, कैसे उसे मेज़र करते हैं, किस फूड में कितनी कैलोरीज होती है। सो टॉपिक 1, कैलोरीज क्या होती है। देखिए, जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? पेट्रोल डीजल से। अब पेट्रोल और डीजल को नापते किस में हैं हम? लीटर में। वैसे ही हमारा शरीर भी एक गाड़ी ही है, इसको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? फूड से। और उसको नापते किस में है? कैलोरीज में। इसका मतलब जैसे पेट्रोल को नापने के लिए लीटर होता है, वैसे ही फूड को नापने के लिए कैलोरीज होती है। तो कैलोरीज जो है एक तरीके का यूनिट होता है जो फूड एनर्जी को नापने के लिए बनाया गया। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप 100 ml मिल्क लेते हैं तो उसमें अराउंड 68 कैलोरीज होती है। अब हम समझेंगे कि वेट लॉस या वेट गेन के लिए कैलोरीज का क्या रिलेशन है। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो हर दिन एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करता है। हर इंसान का डिफरेंट होता है। अब अगर हम उसे कम कैलोरीज दें जितना वो बर्न कर रहा है उससे, तो हमारा वेट लॉस होगा। बट अगर हम उसे ज़्यादा कैलोरी दें तो वेट गेन होगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक इंसान है जिसको 2000 कैलोरीज वो हर दिन में बर्न करता है। सो अगर वो 1500 कैलोरी खाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेट लॉस होगा। बट अगर वो 3000 कैलोरी खाएगा तो इसका मतलब वो 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहा है, तो उसका वेट गेन होगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके शरीर को जितने खाने की ज़रूरत है, अगर आप उसे उसे कम देंगे तो वेट लॉस होगा। अगर आप उसे उसे ज़्यादा देंगे तो आपका वेट गेन होगा। मतलब अगर आपका शरीर को एक रोटी या दो रोटी की ज़रूरत है और आप उसे 6 रोटी दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वेट गेन होगा। बट अगर 2 रोटी की आपको ज़रूरत है और आप एक रोटी खाएंगे तो वेट लॉस होगा। अब हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर को कितने कैलोरीज की ज़रूरत है जिससे हम अपना वेट लॉस या वेट गेन कर सकें। इसके लिए हमें गूगल क्रोम में जाना है और जा करके BMR कैलकुलेटर सर्च करना है। जब हम उसे सर्च करेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट लिंक आएगा, उसे ओपन कर लें। उसे ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। सो हम उसे करते हैं। सो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हम एज अपनी डालेंगे, सेकंड हम अपना जेंडर डालेंगे, थर्ड हम अपनी हाइट डालेंगे एंड फिर फोर्थ हम अपना वेट डालेंगे। जब हम ये चारों डिटेल्स डाल लेंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर हमें कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जब हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है BMR 1715 कैलोरीज पर डे। इसका मतलब क्या होता है? 1700 कैलोरीज की मुझे डेली बेसिस में ज़रूरत है, बस अगर मैं बेड पे लेटा रहा हूँ। ये 1700 कैलोरीज वो हैं जिसमें मैं अगर अपने शरीर को 1 इंच भी नहीं हिलाऊं तब भी मुझे इतने चाहिए। क्यों? देखो, हमारा जो शरीर होता है वो कैसे काम करता है? हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सब वर्क कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट बीट काम कर रही है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सब को सर्वाइव करने के लिए, दिन भर चलने के लिए भी कैलोरीज चाहिए होती है। तो ये जो 1715 कैलोरीज आ रहा है, ये उन लोगों का है। मतलब अगर मैं बेड पे लेटा रहा हूँ 24 घंटे तो भी मुझे सिर्फ 1715 कैलोरी चाहिए ही चाहिए। इससे मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स वर्क करेंगे। बट अब दिन भर हम लेटे तो नहीं रहते, कहीं ना कहीं हम बहुत से और भी काम करते हैं। तो 1715 जो कैलोरीज है वो हमें लेटे हुए में चाहिए जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स चलेंगे। अब देखिए क्या है कि हम और भी जो काम करते हैं, खाना बनाना, घर साफ करना, टहलना, दोस्तों से बात करना, घूमना, जॉब पे जाना, वर्कआउट करना, ये सब जो चीज़ें होती है इसको भी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो इनके थ्रू अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर को एग्जैक्ट कितनी कैलोरीज चाहिए जिससे हम ये समझ पाएंगे वेट लॉस कैसे करना है। सो अब अगर आपका जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम उसे देखें कि आपका जो रूटीन है वो सेडेंट्री है। सेडेंट्री मतलब आप लिटिल या नो एक्सरसाइज, मतलब आप हल्का फुल्का चलते हैं, ठीक है, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब लिटिल बोल सकते हो या एकदम ज़ीरो की तरह पे आप हो, ठीक है। या फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हो 1 to 3 टाइम्स अ वीक, तो इससे आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अगर आप सेडेंट्री पे हो तो आपको 2058 कैलोरीज बस चाहिए। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो 1 to 3 टाइम्स अ वीक तो आपको 2358 कैलोरीज चाहिए। वैसे अगर आप एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स अ वीक करते हो तो 2512 कैलोरीज चाहिए। अब देखिए, आप सब वर्कआउट करते होंगे, तो ये कैसे जाने कि एक्सरसाइज का मतलब क्या है, इसमें क्या अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है? 2 घंटा एक्सरसाइज का इसमें बोला जा रहा है या आधा घंटा भी एक्सरसाइज में काउंट हो रहा है? मतलब वो ड्यूरेशन कितना इसका बोलना है। तो उसके लिए नीचे लिखा हुआ है 15 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज अगर आप करते हैं जिससे आपका हार्ट बीट अप डाउन होता है तो ये आपका एक्सरसाइज है। अगर आप 45 to 120 मिनट्स का करते हैं हार्ट बीट अप डाउन का वर्कआउट तो वो इंटेंस एक्सरसाइज है।
और अगर आप 2 आवर्स से ज़्यादा का करते हैं हार्ट बीट जिसमें आपका अप डाउन बहुत हुआ हो, तो वो आपका वेरी इंटेंस एक्सरसाइज है। तो इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपके शरीर को एस्टिमेटेड कैलोरीज कितनी चाहिए। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। बट अब हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर के लिए कितनी कैलोरीज कम करने से हमारा वेट लॉस होगा और कितना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, TDEE कैलकुलेटर सर्च करना है। ठीक है। अब जब आप TDEE कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना होगा। आप वहाँ पे डिटेल्स फिल करें अपनी सारी, और एक्सरसाइज का लेवल बताएं कि आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कितनी करते हैं। तो उससे वो आपको आपका जो डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो बता देगा। अब यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे चाहिए 2512 कैलोरी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। बट अब क्या करना है हमें, कि हमें वेट लॉस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 200 या 300 कैलोरी कम करेंगे। जिससे क्या होगा, अगर मैं अपनी कैलोरीज को 2262 पे रख दूँ तो मेरा 0.25 kg वेट लॉस होगा। वही अगर मैं 2012 कैलोरीज लूँ तो मेरा 0.5 kg पर वीक वेट लॉस होगा। अब 1 kg पर वीक आप ना करें, क्योंकि वो इतना हेल्दी नहीं होता और उतना मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, सस्टेनेबल भी नहीं होता। क्योंकि उससे आपका वेट लॉस तो होगा बट कहीं ना कहीं उससे आपकी चीट होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत गिर जाती है। तो बेटर है आप 0.5 kg पर वीक करें। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप 2512 से कैलोरीज बढ़ा दें, आपका वेट जो है वो गेन होगा। जैसे कि 2762, तो उसमें आपका 0.25 kg पर वीक बढ़ेगा। अब देखिए, हमें ये पता चल गया है कि कितनी कैलोरीज मुझे लेनी है जिससे मेरा 0.25 kg वेट लॉस होगा। अब इसको कैसे करें, उसके लिए हमें फूड को मेज़र करना पड़ेगा, बिकॉज फूड को मेज़र किए बिना हम नहीं पता लगा सकते कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास फूड वेट मशीन होनी चाहिए, जिसे आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने बायो में भी डाला है। अब इसके थ्रू आप क्या करें, अपने फूड को मेज़र करें कि आप उसे कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। लेट्स से अगर आप 100 ml मिल्क लेते हैं, उसको मेज़र करते हैं एंड देन आप उसे पीते हैं, उसको आप कुछ भी मिला के उसमें पी सकते हैं, बट हाँ उसकी कैलोरीज अलग होगी। बट सिर्फ मिल्क अगर आप पीते हैं 100 ml मेज़र करने के बाद, तो आप उसमें 68 कैलोरीज के आसपास होता है। अब वो कैलोरीज कैसे पता करें, जब आप मेज़र कर लेते हैं तो आप उसे गूगल क्रोम पे भी सर्च कर सकते हैं कि 100 ml मिल्क में कितनी कैलोरीज होती है। या तो आप हेल्दी 5 में एक ऐप आता है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उस ऐप के थ्रू भी आप क्वांटिटी डालें 100 ml मिल्क, तो वहाँ पर वो आपको बता देगा कितनी कैलोरीज है। थर्ड एक और ऑप्शन होता है कि उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है, जब आप मिल्क लेते हैं उसके पीछे आप पढ़ेंगे तो 100 ml में कितनी कैलोरीज है वो लिखा होगा, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अब उसमें 68 कैलोरीज के आसपास होता है। दिस मीन्स कि मेरी जो 2262 कैलोरीज थी उसमें से 68 कैलोरी मुझे माइनस करनी पड़ेगी। अब बची हुई कैलोरी मैं अदर फूड से कंज्यूम करूँगा, बट जो भी फूड मैं लूँगा उसको मैं मेज़र करूँगा। अगर मैं एक रोटी लेता हूँ 45 ग्राम्स की, वो रोटी है उसका वेट 45 ग्राम्स है, तो उसका 120 कैलोरीज होता है। मतलब अगर मैं 2 रोटी खाऊंगा तो 240 कैलोरीज मेरी वहाँ से माइनस हो गई, 3 खाऊंगा तो 360 माइनस हो गई। सो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज आई और कितनी कैलोरीज आप वहाँ पे डेली बेसिस में ले रहे हैं। सो अभी तक हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी, जैसे कि कैलोरीज क्या होती है, उसका क्या रिलेशन है वेट लॉस के साथ। थर्ड हमने ये भी जाना कि आप अगर बॉडी को रेस्ट पे रखें 24 आवर्स के लिए तो आपके ऑर्गन्स को चलने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए। फोर्थ हमने ये भी जाना कि अगर हम डेली जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो अगर हम डेली कर रहे हैं तो उसमें हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए। फिर हमने ये भी समझा कि अगर हम उससे कितनी कैलोरीज कम करें तो हमारा वेट लॉस होगा और कितनी बढ़ाएं तो हमारा वेट गेन होगा। अब आपको ये भी पता है कि फूड को मेज़र कैसे करना है। सो अब आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, बट एक कॉमन मिस्टेक के बारे में हम इस वीडियो में और बात कर लेते हैं जो लोग करते हैं। मोस्टली लोग को लगता है हेल्दी खाने से वेट लॉस होता है। नहीं दोस्तों, हेल्दी खाना अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स हेल्दी ऑप्शन है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप खा रहे हैं एप्पल, एप्पल हेल्दी है। आप बनाना खाओ हेल्दी है, आप रोटी खाओ हेल्दी है, आप दाल पियो हेल्दी है। बट इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अभी तक हमने नोटिस नहीं किया, जिसमें दो चीज़ें आती है। सेकंड, फर्स्ट इज़ पोर्शन एंड सेकंड इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब भी मैटर करता है। मतलब ये है कि अगर आप हेल्दी खा रहे हैं और उसको ही ओवर ईटिंग कर रहे हैं, मतलब आपके शरीर को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत थी, आपने हेल्दी खाने से 3000 कैलोरी खा ली, तो वेट गेन होगा ही होगा, भले आप कितना भी हेल्दी खाओ। आप अगर अनहेल्दी खा रहे हो हेल्दी खा रहे हो, उससे फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा। वेट गेन के लिए कैलोरीज मैटर करती है। अगर आप 3000 कैलोरी हेल्दी फूड से लोगे तो भी वेट गेन होगा,
बट अगर आप 3000 की जगह 1500 कैलोरी हेल्दी फूड से लोगे, 2000 की ज़रूरत हो तब, तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा। एंड ऑल्सो इसमें हमें ये भी जानना पड़ेगा कि प्रोटीन, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का रेशियो क्या है। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर वर्क करूँगा, इस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सो इन सब टिप्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।